हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक किताब देखकर कुछ गलत ना समझें। जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है वही किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 और 24 की एक किताब है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पहला पार्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यही पार्ट का पूरा सलूशन इस वीडियो में हल करेंगे आप। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी पार्ट हैं वो आपने देख ही लिए। तो यहाँ पर अध्याय देखिए, फसल एवं प्रबंधन, हमने आपके पार्ट का नाम भी दिया गया है। इसके बाद थोड़ी उसकी विशेष जानकारी दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सजीव को भोजन आवश्यक है। चलेंगे इसके बाद आगे थोड़ा, तो यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा और दिया गया है। और चलेंगे इसके बाद भरने के बाद, तो ये आ गया आपका भरने के लिए। ठीक है, उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। यहाँ पर हल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है, साइलो है, सीडलिंग है, बस है, तालाब है। ये सिर्फ नाम है, परंतु आपको कृषि में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है उनके नाम आपको इसमें लिखना है। जैसे आपका हल है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद ट्रैक्टर है वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। कुदाली है वो भी यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। सीड ड्रिल है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। अब बस की क्या आवश्यकता आपको खेती के लिए है, तालाब की आवश्यकता क्या खेती के लिए है, इसके बाद साइलो की आवश्यकता क्या खेती के लिए है। जिसकी नहीं है उनको नहीं लिखना है, जिनकी है उनको इस यहाँ पर लिख देना है। आशा करेंगे आपको यहाँ पर लिखे दिख भी रहे होंगे। चलेंगे इसके बाद आगे थोड़ा, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो उनके नाम लिखिए। यहाँ पर लिखें यानी नाम लिखें। इसके बाद आप जानते हैं कल्टीमीटर होता है जो ट्रैक्टर में लगाया जाता है। थ्रेसर होती है जो आपकी गेहूं की या किसी भी चीज़ की आप जानते ही हैं कि उनकी आप थ्रेसिंग करते हैं, अनाज निकालते हैं। इसके बाद डेस्क हैरो होता है, फावड़ा होता है। इस प्रकार और भी कई है, आप जानते हैं खेती में बहुत प्रयोग होते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे, चलो फसल बोएं। तो यहाँ पर फसल बोने से पहले क्या क्या करना पड़ता है उनको देखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लीजिए। तो यहाँ पर बुवाई है, तो यहाँ पर आपको बता दें ये चित्र दिए गए हैं इस प्रकार आगे। जैसे यहाँ पर बुवाई है पहले में, फिर खाद एवं उर्वरक देना, यहाँ पर भंडार है और यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा। तो इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है मिट्टी तैयार करना। तो उससे पहले मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी। जुताई के लिए, और जुताई फिर क्या करेंगे, जुताई करने के बाद बुवाई यानी बुवाई करेंगे। ये रहा बुवाई, यहाँ पर भर लेंगे बुवाई। इसके बाद सिंचाई के बाद, बुवाई के बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या करेंगे, रोपण जिराई करेंगे। ठीक है, निराई निदाई, इस प्रकार रोपण निराई या उनको अच्छी तरह से रोपेंगे। इसके बाद रहेगा कटाई करेंगे। कटाई के बाद उनको फसल बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, दिए गए प्रश्नों शब्दों में चुनकर शब्द रिक्त स्थानों पर भरिए। तो यहाँ पर बता दें, पहले नंबर पर आपको जून से सितंबर माह में फसल की बुवाई की जाती है। तो कौन सी फसल होती है, रबी फसल, खरीफ फसल या फिर जायद फसल। तो आपको बता दें, जो जून से सितंबर के बीच की जाती है वो आपकी खरीफ की फसल होती है। तो यहाँ पर ए, पहला का आंसर ए हो जाएगा, खरीफ। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। किससे होती है, कौन से यंत्र से होती है। तो यहाँ पर सीड ड्रिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट यानी दूसरा आंसर। इसके बाद लिखा है, खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो गोबर यानी तीसरे में आपको यहाँ पर पहला वाला भर लेना है। इसके बाद देखेंगे आगे, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर खराब बराब जगह है, वहाँ पर पानी एक साथ नहीं निकल पाता है सीधा, तो वहाँ पर छिड़काव कर देते हैं। तो यहाँ पर छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा नंबर इसका आ जाएगा। पाँचवें में लिखा है 2,4-D एक खरपतवार है। क्या है, खरपतवार है। तो पाँचवें नंबर पर इसे आप खरपतवार भर लेंगे।
खरपतवार नाशी लिखना है। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सब समझ में आ चुके होंगे पूरे। तो इनको आप अंदर जो भरे हैं इनको चाहे ना देखें, परंतु यहाँ पर हमने आपको लिख दिए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कुछ भी लिखा है तो। ठीक है, चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न, तो सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको जो सही विकल्प है उनके आगे सही विकल्प लगाना है। निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? फसल चक्र से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कटाई करने से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यहाँ पर जैविक खाद का उपयोग करना तो भी आपको प्राप्त होते हैं, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से आपको बता दें कि जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो यहाँ पर आपका डिप तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है? तो यहाँ पर रबी फसल का सही युग्म गेहूं चना होता है। इसके बाद रहेगा अगला क्वेश्चन। काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो कंपाउंड द्वारा किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो यहाँ पर निराई या फिर निराई कहते हैं। ठीक है, निराई कहते हैं, उसी को निराई कहते हैं। इस प्रकार आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा के खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म बताइए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इज द राइट आंसर होता है। आपने देखा भी होगा, बोरी जब अपन ले आते हैं खाद की तो उस पर लिखा रहता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे। फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था। वैसे मेन दो फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, परंतु एक और एक्स्ट्रा कभी कभी कोई मान लेता है, उसे जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, जो सूखा में बोई जाती है। जो आपको जो जैसे वर्षा है, वर्षा और में आप खरीफ की फसल बोते हैं, और ठंड में आप रबी की फसल बोते हैं, और जो ग्रीष्मकालीन होती है अर्थात सर्दियों में वो जो धूप पड़ती है गर्मियों में, वहाँ पर होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं इनको। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जो जिसे दो वर्गों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल बरसात में बोई जाती है, खरीफ की फसल गेहूं है, चना है, जो सर्दी में बोई जाती है तथा ठंडों में बोई जाती है। चलेंगे आगे। इसके बाद लिखा हुआ है बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पौधों को अत्यधिक तने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत के नाम लिखिए। जो सिंचाई के पारंपरिक सिंचाई किससे की जाती है? सिंचाई के पारंपरिक स्रोत मोटर, तो यहाँ पर घिरनी कहते हैं, चैन पंप होता है, डेकली होता है, राहट देखा होगा आपको, उत्तोलक तंत्र होता है। इस प्रकार ये यंत्र हैं, आप जानते हैं इनको भी। नहल है, जैसे कुआ है, उनमें से आप इनका प्रयोग करके निकाल लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पशुपालन किसे कहते हैं? पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं।
इस प्रकार आप पशुपालन के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपने 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करते हैं। फसल को बोने से पूर्व स्वच्छ बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखे हुए नमी रहित बीजों का चयन करना चाहिए। उसमें जीवाणु, वायरस आदि नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे बीज लेना चाहिए जो पानी में डालने पर ऊपर न तैरते हों। अतः हल्के बीजों को निथार देना चाहिए तथा केवल भारी बीजों का ही लेना चाहिए जिनमें नमी बिल्कुल नहीं हो तथा किसी भी प्रकार के कीट घुन ना हो और बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 पर, फसल के भंडारण में से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारण रखते हैं तो उन बीजों में नमी रह जाती है जिससे बीजों के खराब होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बीज की अधिक समय के लिए भंडारण करने के लिए उनको सर्वप्रथम धूप से अच्छी तरह से सुखाना चाहिए जिससे कि बीजों में नमी चली जाए और उससे जीवाणु या वायरस आदि न पैदा हो सकें, उसमें किसी भी प्रकार के कीट पाए व झुंड न हो तथा बीजों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद रहेगा 10वां क्वेश्चन, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। टिप्पणी कीजिए। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, खरपतवार से आप क्या समझते हैं। ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। खेल में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पारक कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद रहेगा 12वां क्वेश्चन, आंसर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं। विस्तार प्रभाव कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद खाद के उपयोग में मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टियों में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हल,
प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार मिटाने एवं मिट्टी खुरखुरे के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसके बाद कुदावली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल, आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इससे द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट आपको आ जाता है। मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तन का तालिका में नोट कीजिए। 24 घंटे में अंकुरित होती है। 2 दिन में अंकुरित का बनना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में मूंग का पौधा का बड़ा होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीजों के अंकुरित की विभिन्न अवस्थाओं का अपने को अवलोकन किया, उसको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो 24 घंटे में इस प्रकार था। इसके बाद अंकुरन बन चुका है 2 दिन में। इसके बाद आपका 5 दिन में अंकुरन पौधा हो चुका है। 10 दिन में मूंग पौधा हो चुका है, यानी फुल बड़ा वाला था। ठीक है, इस प्रकार हो गया, इस प्रकार हमने बना दिया। प्रोजेक्ट कार्ड 2 देखेंगे। किसी खेत, पौधाशाला, नर्सरी एवं बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियां, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों का प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक व खाद, व्यावसायिक उपयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए और इन्हें अपनी फाइल में लगाकर अपने नाम तथा उपयोग लिखिए। तो साइडल का आपके पास चित्र देखा होगा आपने, तो उसका लगा लीजिएगा। इसके बाद आता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का भी आप चित्र जानते होंगे, ट्रैक्टर आपने खूब देखे होंगे, उसका भी चित्र अपनी फाइल में लगा लीजिएगा। इसके बाद रहेगा पानी की नमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ड्रिप तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। ठीक है, ड्रिप तंत्र। इसके बाद रहेगा कुछ पौधों को खेत में रोपण करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। पौधों को निकालने में आसानी होती है। इसके बाद फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। खरपतवार जल पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो फसल होती है उसका पूरा पोषक खरपतवार ही कर लेंगे तो फसल को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए डालते हैं खरपतवार, नुकसान करते हैं। इसके बाद फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। इसके बाद सुखाना और छानना, फसलों के भंडारण की विधियां हैं सुखाना और छानना। तो इस प्रकार आपने पेज नंबर 10 तक कंप्लीट हल किया और पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना होगा। तो बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें और संपूर्ण किताब का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो या 8 हो या 5 हो, सभी छात्रों की किताबें एट ग्रेड वाली कुछ ही समय में आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होने जा रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।